हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुबिलेंट क्लासेस महेंद्रगढ़। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक अपना जो पीछे बचा हुआ था उसी को लेते हैं। और वो टॉपिक था हमारा कॉमेंसिलिज्म। एक्चुअली कॉमेंसिलिज्म क्या है बेटा? ये दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है। क्या है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। एक सेकंड, कुछ बच्चे हैं लाइव हैं, मैं उनको ज्वाइन करवा लेता हूं एक बार। ठीक है, तो कॉमेंसिलिज्म में क्या है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज in which one species is benefited, one is benefited while other is neither benefited nor harmed। ना ही तो कोई उसको फायदा होता, ना ही उसको कोई नुकसान होता। नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। इस टाइप की जो इंटरेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमेंसिलिज्म। क्या बोल दिया हमने? कॉमेंसिलिज्म। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि आप ऐसे समझिए एक बड़ी फिश है कोई, और वो बड़ी फिश है वो चलती जा रही है लाइक शार्क, और उसकी बैक पर या उसके माउथ, ऐसे कंसिडर करिए कि माउथ है और उसके माउथ के नीचे जस्ट एक छोटी फिश अटैच हो रखी है। तो बड़ी वाली फिश चल रही है और कुछ खाना वाना खा रही है, और कुछ खाने के टुकड़े जो फूड के पार्टिकल्स टूटते हैं, नीचे गिरते हैं, और जो नीचे जो छोटे वाली जो फिश थी वो उसके टूटे हुए फूड पार्टिकल्स को खाती रहती है और काम चलाती रहती है। तो देखिए बड़ी वाली जो फिश थी, शार्क थी, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, और छोटी वाली को फायदा हो गया कि उसको खाना भी मिल गया, और एक जगह से दूसरी जगह लोकेट भी हो गई है। वो एक जगह से दूसरी जगह भी वो ट्रांसपोर्ट हो गई है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है इसको हमने बोल दिया है कॉमेंसिलिज्म। क्या बोल दिया है? कॉमेंसिलिज्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं एपीफाइट्स का। देखिए स्टूडेंट्स, एपीफाइट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो मेन ट्री और बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए ग्रो कर जाते हैं, स्पेस के लिए ग्रो कर जाते हैं। ठीक है ना? तो हम बताएंगे दीज आर द स्मॉल ग्रीन प्लांट्स ग्रो ऑन द surface of large plant for space। किसके लिए? स्पेस के लिए। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल आप लेंगे क्या? ऑर्किड्स। एनसीईआरटी में मिलेगा आपको ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। किसके लिए? स्पेस के लिए। किसके लिए? स्पेस के लिए। ऐसे ही मॉसीज होती हैं वो भी ग्रो कर जाती हैं, फॉर्न्स होते हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं। किसके लिए? स्पेस के लिए। ठीक है, इसलिए इनको हम स्पेस पैरासाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? स्पेस पैरासाइट्स। इसलिए इनको स्पेस पैरासाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इकोलाई। इकोलाई एस्क्रिचिया कोलाई एक्चुअली एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। अब देखिए इकोलाई क्या करता है? फीड्स ऑन, लाइव कहां रहता है? लाइव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड फीड्स ऑन अनडाइजेस्टेड
food material, feeds on undigested food. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस पर ये फीड करता है। अब देखिए ये जो इंट्रैक्शन है इसमें ए कोलाई को फायदा हुआ है क्या? केवल फूड मिला है, ठीक है। और इस टाइप की जो इंट्रैक्शन है वो हो जाएगी कॉमेंसल और कॉमेंसलिज्म। ओके, अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं और अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे एग्रेट्स ग्रोइंग, प्रेजेंट कर लीजिए, प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ कैटल्स। ये जो इंट्रैक्शन कैसे है, ये छोटे छोटे एग्रेट जो है ये कैटल की बॉडी के ऊपर, जैसे मान लीजिए कैटल है, ठीक है, ये कोई अपनी एक कैटल है, आप एक काव मान लीजिए, इसके बैक पर ये बैठी हुई है, ठीक है, छोटा सा एक बर्ड है। और जैसे ही ये कैटल, when these cattles stir up, हिलाती हैं, stir up means हिलाती हैं, किसको? बुशीज, झाड़ियों को जब ये हिलाती हैं तो उनमें से बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं। देन फ्लशेज आउट इंसेक्ट्स। तो झाड़ियों को जब ये हिलाती हैं तो कुछ इंसेक्ट्स उसमें से फ्लश आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, और उन इंसेक्ट्स को ये जो एयरगेट है ये क्या करती है? फीड करती है। दोबारा से सुनिए, क्या बताया है कि जैसे ही ये कैटल है ये फ्लश आउट करती है, सॉरी कैटल है जैसे स्टायर अप करती है बुशीज को, तो उनमें से इंसेक्ट्स फ्लश आउट होते हैं। इंसेक्ट फ्लशेज आउट आर प्रेड अपॉन बाय दिस एग्रेट, ठीक है। तो ये बर्ड हैं, जैसे आप ऐसे समझिए गाय है, उसके बैक पर छोटा सा कोई बर्ड बैठा हुआ है, और वो काव जैसे ही इन बुशेस को स्टायर अप करती है, हिलाती है, तो उनमें से कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स बाहर फ्लश आउट होते हैं और आराम से ऊपर बैठा बैठा उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता रहता है। कौन? दिस एग्रेट। तो देखो काव को क्या फायदा हुआ इससे? कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ काव को, लेकिन एग्रेट को क्या फायदा हो गया कि इसने इंसेक्ट्स खा लिए बिना कुछ मेहनत किए, और गाय को इसने कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाया, इसका कुछ हार्म भी नहीं किया। तो इस ना ही तो काव को कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ, बट इट गॉट बेनिफिटेड, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, वो है सी एनिमोन का। सी एनिमोन इंट्रैक्शन शो करता है। सी एनिमोन जो है वो इंट्रैक्शन शो करता है या रिलेशनशिप शो करता है। इट शो द रिलेशनशिप, ठीक है। सी एनिमोन एक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। किसके साथ में बताइए, आप लोग बताइए। हर्मिट क्रैब के साथ में। किसके साथ में? हर्मिट क्रैब के साथ में। सी एनिमोन शोज ए रिलेशनशिप हर्मिट क्रैब। किसके साथ रिलेशनशिप? क्रैब क्रैब क्रैब। किसके साथ रिलेशनशिप शो करता है सी एनिमोन? हर्मिट क्रैब के साथ रिलेशनशिप शो करता है। और ये जो रिलेशनशिप है ये कैसे है? देखिए,
कि सी एनिमोन है, ये मैं सी एनिमोन बना देता हूं, इसके ऊपर बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं इस टाइप से, टेंटिकल्स। ठीक है, तो ये सी एनिमोन खड़ा है और ये हर्मिट क्रैब है। तो हर्मिट क्रैब क्या करता है, ये जैसे ही इसको खाने वाला आता है तो ये अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, ये अपने टू प्रोटेक्ट और टू गेट रीड ऑफ प्रीडेटर, ये भाग करके आएगा और हर्मिट क्रैब इस सी एनिमोन के नीचे आकर के छुप जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो प्रीडेटर है वो सी एनिमोन से डरता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं। इस वजह से हर्मिट क्रैब का प्रीडेटर इस सी एनिमोन के पास नहीं आ पाता और हर्मिट क्रैब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम इट्स प्रीडेटर, उससे अपने आप को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। ओके, ये था अपने पास कॉमेंसरिज्म। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट। ठीक है, और आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रोटो कॉर्पोरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, प्रोटो कॉर्पोरेशन में एक बहुत ही एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग जो है ना इंटरेक्शन है ये। इसमें क्या होता है, वही दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज डिफरेंट है, ठीक है ना, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स, स्पीसीज हो गए दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए दो, इट मीन दो स्पीसीज दो लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस टाइप से ये इंटरेक्शन शो करते हैं हमें ये देखना है। ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। ठीक है ना, बोथ आर, ध्यान से सुनना, क्या है ट्विस्ट है यहां पर थोड़ा सा, बोथ आर बेनिफिटेड म्यूचुअली बेनिफिटेड, एक दूसरे को बराबर बराबर क्या करते हैं, वो बेनिफिट करते हैं। बट अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे ना, तब भी वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है ना, बट दे कैन लाइव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बगैर भी वो लाइव रह सकते हैं। तो प्रोटो कॉर्पोरेशन वो इंटरेक्शन है जिसमें, देखिए हमने एक वर्ड लगाया म्यूचुअलिज्म, तो हम इसको म्यूचुअलिज्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली इसमें प्रोटो कॉर्पोरेशन में बताएंगे कि दो स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रही है, एक दूसरे को म्यूचुअली अगर वो बेनिफिट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दूसरे के बगैर भी वो रह सकते हैं, दे कैन लाइव विदाउट ईच अदर। इस टाइप की इंटरेक्शन है, इसको क्या बताया मैंने, म्यूचुअलिज्म भी तो बोला ना। इस टाइप की जो म्यूचुअलिज्म होती है उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। क्या बोल दिया इसको हमने, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। ठीक है, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। अब बात आती है सर इसके एग्जांपल्स क्या क्या हम कंसीडर करें, तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत आसान से। ठीक है, एक एग्जांपल है रेड बाइल्ड डक्ट। ठीक है, और ये रेड बाइल्ड डक्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा एक चेंज करेंगे इसमें बेटा, रेड बाइल्ड डक्ट तो अलग चीज हो जाएगी। ये होता है रेड बिल्ड ऑक्स पैकर बोलेंगे, रेड बाइल्ड ऑक्स पैकर।
ठीक है। ये ऑक्सपेकर है, ये किसके साथ म्यूचुअलिज्म शो करता है या फिर कहें प्रोटो कॉर्पोरेशन शो करता है? येलो बाइल्ड ऑक्सपेकर, उसके साथ में प्रोटो कॉर्पोरेशन शो करता है। और इंटरेक्शन है विद, ये हो गए दोनों, ये अपनी इंटरेक्शन शो कर लेते हैं किसके साथ में? राइनोसेरोस के साथ में। किसके साथ में? विद राइनोसेरोस। देखिए क्या है इसमें, बहुत सिंपल सा है। एक और एग्जांपल दोनों को साथ साथ ले लेंगे। एक और एग्जांपल आगे पुट करते हैं। बर्ड्स फीड ऑन, ये जो बर्ड है ऐसे कर लीजिए, ये जो बर्ड है इस राइनोसेरोस के बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। ये राइनोसेरोस इसकी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है ये बर्ड, और इनके जो टिक्स होते हैं, इट फीड्स ऑन टिक्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ राइनोसेरोस। तो राइनोसेरोस को भी मजा आ रहा है, फायदा दे रहा है रेड बेल्ट को। क्या? टिक प्रोवाइड कर रहा है, आराम से बैठा बैठा खा रहा है। इसको क्या फायदा हो रहा है कि इसको फूड मिल रहा है। राइनोसेरोस को क्या फायदा हो रहा है कि उसको टिक्स को खा रहा है, तो अल्टीमेटली उसको बचा रहा है। इसकी ब्लड सकिंग का काम है इनका टिक्स का, और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। कौन? रेड बेल्ट ऑक्सपेकर। किसको? राइनोसेरोस को। तो राइनोसेरोस को भी फायदा, इसको भी फायदा, लेकिन एक दूसरे के बगैर भी ये रह सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे टिक पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये नहीं आएगा तो, ठीक है। तो दे कैन लाइव विदाउट ईच अदर। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्रोकोडाइल बर्ड। ये बर्ड क्या होते हैं? ये क्रोकोडाइल के साथ में इंटरेक्शन शो करते हैं। ये बर्ड जैसे ही क्रोकोडाइल अपना माउथ, यस बोलिए। सर ये ऊपर वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। एक सेकंड में ये कंप्लीट कर देता हूं एक बार। देखिए रेड बेल्ट डक, सॉरी रेड क्रोकोडाइल जो बर्ड है, ये क्रोकोडाइल के साथ इंटरेक्शन शो करता है। क्रोकोडाइल जैसे ही, आपको पता है पानी में होता है, अपना माउथ जैसे ही वो ओपन करता है तो ये कुछ लीच लाइक जो होती हैं, लीच तो पता है ना। तो क्रोकोडाइल बर्ड है, ये क्रोकोडाइल के साथ में इंटरेक्शन शो करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए क्रोकोडाइल है, और जैसे ही ये अपना माउथ ओपन करता है तो कुछ लीच आ जाती हैं और ये ऐसे ऐसे चिपक जाती हैं। लीच, क्या बताया मैंने कि पानी में क्रोकोडाइल है, जैसे ही वो पानी के अंदर मुंह खोलता है और पानी में रहता है तो बहुत सारी लीच आती हैं और पूरे इंटरनल जो बॉडी होती है उसकी वो चिपक जाती हैं। और लीच आप लोगों को पता है इसका काम होता है ब्लड सकिंग का काम होता है। क्या काम होता है? सकिंग ऑफ ब्लड। अब इस बर्ड को पता चला, क्रोकोडाइल बर्ड को, कि भाई क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारी लीच चिपटी हुई हैं। तो ये बर्ड जैसे ही माउथ ओपन करता है तो इसके अंदर आ जाएगा भाई, और क्या करेगा? लीचीज को तोड़ेगा, खाएगा। कौन? ये क्रोकोडाइल बर्ड। और जैसे ही माउथ फिर से ओपन करता है फिर बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप से जो इंटरेक्शन है ये क्या हो गई है? प्रोटो कॉर्पोरेशन। भाई इसको, क्रोकोडाइल को फायदा क्या है कि लीच को तोड़ के लेके गया। बर्ड को क्या फायदा है कि भाई इसको खाने के लिए मिल गया। अगर मान लीजिए आज बर्ड नहीं आया, नाराज हो गया है क्रोकोडाइल से, खाने के लिए नहीं आया है, तो यूं थोड़ी ना क्रोकोडाइल कहेगा भाई आजा खा जा। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अपना काम चलाता रहेगा। ओके, अब वापिस आते हैं यहाँ पर। ये राइनोसेरोस है, ये मान लीजिए इट इज राइनोसेरोस, और इसके सरफेस पर एक ये ऑक्सपेकर बैठा हुआ है। ये मार्कर है, ये ऑक्सपेकर समझ लीजिए, ठीक है। और इस राइनोसेरोस के ऊपर बहुत सारे टिक हैं, तो आराम से बैठे बैठे टिक खाता रहता है। ठीक है, ओके। राइनोसेरोस को फायदा है कि नहीं है? क्योंकि उसके सारे टिक्स इसने खा लिए हैं।
और ऑक्सपेकर को फायदा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसको खाने के लिए फूड मिल रहा है। अगर बाय द वे आज ये ऑक्सपेकर नहीं आता है तो राइनोसेरस यूं थोड़ी ना मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आया तो कल आ जाएगा, फिर आ जाएगा, उसको खुद को कोई दिक्कत नहीं है। गॉट माय पॉइंट? बोलिए। Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो हमारा है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। एक सेकेंड रुकिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। देखिए बेटा, म्यूचुअलिज्म भी सेम अभी हमने किया है, सेम एज यूजुअल ऐसे ही चलेगा। म्यूचुअलिज्म में भी दो स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो होती है। ठीक है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन विच बोथ आर, मीन्स दोनों के दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, बेनिफिट्स ईच अदर, एक दूसरे को बराबर बराबर वो बेनिफिट देते हैं। इस टाइप की जो इंटरेक्शन है वो म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, एक अभी आप लोग पूछेंगे सर आपने प्रोटो कॉर्पोरेशन में भी तो कुछ ऐसा ही बताया था। हाँ बिल्कुल बताया था, उसमें भी हमने ये कहा था कि एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, लेकिन हमने वहां एक बात बोली थी कि दे कैन लाइव विदाउट ईच अदर। यहां हम बताएंगे दे कैन नॉट लाइव विदाउट ईच अदर। ठीक है ना, यहां बताएंगे दे कैन नॉट लाइव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह सकते हैं। इस टाइप की जो इंटरेक्शन मिलती है वो म्यूचुअलिज्म होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स जो आप लोगों को आते हैं सिंपल से, लाइकेंस, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है ना, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक वर्ड मैंने बोला है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये जो भी इंटरेक्शंस मिलेंगी इसमें म्यूचुअलिज्म में, जो भी एग्जांपल्स मिलेंगे वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन का मींस रिलेशनशिप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, और इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसको हम सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म एक क्या है, सिम्बायोसिस है। ठीक है, तो लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं भाई एल्गी प्लस फंगी के साथ, एल्गी प्लस फंगी। ये किस टाइप से एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं? देखिए, फंगी जो है वो एल्गी को वाटर एब्जॉर्ब करके देती है। भाई एल्गी को फायदा हुआ, और एल्गी म्यूचुअली इसको क्या फायदा करती है, इसको प्रीपेड फूड देती है, प्रीपेड फूड। ठीक है, तो दोनों को म्यूचुअली एक दूसरे को ये बेनिफिट कर रही हैं। इस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, और टेक्निकली इसको हम लाइकेंस भी कहते हैं। इसका जो ये जो कंपोनेंट है एल्गी का कंपोनेंट, इस एल्गल कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? फाइकोबायोन्ट। और जो एल्गल फंगल जो कंपोनेंट है इसका, फंगल कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट्स, माइकोबायोन्ट्स। ये हो गया एल्गल कंपोनेंट, और वो हो गया फंगल कंपोनेंट। इसकी जो एसोसिएशन है, इसकी जो रिलेशनशिप है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया लाइकेंस। एक एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूशन हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
वास्प जो है, वास्प lays its egg, lays its egg in fig, in fig, फिग के अंदर ये अपने अंडे दे करके जाता है। वास्प आया, फिग के अंदर अंडे दे करके चला गया। तो देखिए इसको बेनिफिट हुआ प्लस, फिग को क्या बेनिफिट हुआ, इसकी हेल्प से पोलिनेशन हो गया। क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। तो फिग को भी क्या फायदा हो गया, पोलिनेशन। ठीक है, तो दोनों को हमने प्लस से डिनोट कर दिया, इट मींस बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कैसे, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और नाइट्रोजन फिक्स करके लेग्यूमिनस प्लांट्स को देता है और बदले में लेग्यूमिनस प्लांट्स इसको फूड और रहने के लिए जगह देते हैं। अगला एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम यहां डिस्कस कर लेंगे वो हमारा होगा माइकोरहाइजा। माइकोरहाइजा, तो स्टूडेंट्स माइकोरहाइजा क्या होता है, इट इज द फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो फंगस का हायर प्लांट की रूट के साथ में जो एसोसिएशन होता है उसको माइकोरहाइजा कहते हैं। और ये जो माइकोरहाइजा है ये फंगस जो है इसमें वो प्लांट को क्या देता है, प्लांट को बहुत सारी चीजें देता है। एक वाटर, दो फॉस्फोरस, तीन रूट बॉर्न पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, रूट बॉर्न पैथोजन्स, इनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन्स। ठीक है, क्या क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, ठीक है, फॉस्फोरस दे रहा है और रूट बॉर्न पैथोजन्स होते हैं से प्रोटेक्ट करता है। और प्लांट बदले में क्या देता है, इसको रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह देता है। तो जो ये एसोसिएशन है ये एसोसिएशन भी क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें बहुत स्पीसीज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उसको बोलेंगे सूडो कॉपुलेशन। क्या बोल दिया, सूडो कॉपुलेशन, और इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। क्या बोल दिया, सूडो कॉपुलेशन और सेक्सुअल डिसीट। देखिए क्या होता है, एक मोथ है जिसका नाम होता है कोल्पा। ठीक है, ये हम मेल मोथ की बात कर रहे हैं, मेल कोल्पा मोथ है, वो घूमता हुआ जा रहा था। ठीक है ना, ये घूमता हुआ जा रहा था और रास्ते में इसको एक प्लांट दिखाई दिया जिसका नाम था मेडिटेरेन्स ऑफरिस। ये जो प्लांट है इसको ये प्लांट दिखाई दिया, और इस प्लांट की खास बात क्या थी, इसका जो फ्लावर है वो बहुत ही सुंदर था।
और जो मेल कोल्पा मोथ है, जब इसने इस फ्लावर को देखा तो क्या दिखाई दिया? दिस मेल कोल्पा मोथ कंसिडर्स दिस फ्लावर, ऑफिस फ्लावर, एज इट्स फीमेल। ठीक है ना, मिस्टेक्स इट एंड कंसिडर्स इट एज इट्स फीमेल कोल्पा मोथ, फीमेल मोथ। क्लियर? और भाग करके आया और इस फ्लावर के साथ परफॉर्म करने लग गया, परफॉर्म्स कॉपुलेशन। क्या करने लग गया? मीटिंग करने लग गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेल कोल्पा मोथ है, इसको ये फ्लावर दिखाई दिया और फीमेल कोल्पा मोथ जैसी दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? बिकॉज इट इज सिमिलर टू फीमेल moth because of markings, size, shape। बिल्कुल एग्जैक्ट फीमेल मोथ की जैसी थी। इसलिए इस मेल कोल्पा मोथ ने यहां आकर के इस ऑफ्रिस प्लांट के फ्लावर के साथ में कॉपुलेशन किया, और इस टाइप की जो कॉपुलेशन है, एक्चुअल में तो थोड़े ये फ्लावर वो फीमेल कोल्पा मोथ थी, ये तो क्या था? फ्लावर था। इसलिए इसको हमने सूडो कॉपुलेशन कहा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूडो कॉपुलेशन? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट मिस्टेक्स द फ्लावर एंड कंसिडर इट एज ए फीमेल कोल्पा मोथ और परफॉर्म द कॉपुलेशन मेटिंग। That is why it is called as pseudocopulation and sexual deceit। बात यह है कि फ्लावर को क्या फायदा हुआ, क्योंकि वी आर स्टडिंग म्यूचुअलिज्म। तो फ्लावर का क्या फायदा हुआ और इस मोथ का क्या फायदा हुआ? मोथ का तो फायदा हो गया कि कॉपुलेशन कर लिया। फ्लावर को क्या फायदा हो गया? फ्लावर को फायदा करके गया कि पोलिनेशन हो गया। फ्लावर में क्या हो गया? पोलिनेशन। तो बोथ स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ठीक है, सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज म्यूचुअल इंटरेक्शन और सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन गो थ्रू द व्हाट्सएप और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।